जैसा कि अभी हमने बताया कि पोक्सो एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। और निकुल सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में ये बातें कही गई हैं। और ऑब्जेक्ट जो है इस एक्ट का, दिस एक्ट इज स्पेशल लेजिस्लेशन फॉर चिल्ड्रन। ये क्या है? स्पेशल लेजिस्लेशन है चिल्ड्रन के लिए, खास करके फॉर द डेवलपमेंट इन ए हेल्दी मैनर अंडर कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा। तो चिल्ड्रन के पास बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल पावर कम होता है, और लोग उनका, दूसरी बात, मेंटल एबिलिटी भी कम होता है। तो लोग उनको जहां से मिलाकर बड़े उम्र के लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, अब्यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे होते ही हैं, बहुत मामले ऐसे चिल्ड्रन के साथ, खास करके इवन लड़कों के साथ और लड़कियों दोनों ही के साथ इस तरह की, लड़कियों से कहीं ज्यादा तो आप देखें तो लड़कों के साथ भी होता है। तो इस तरह की चीज जैसे पोर्नोग्राफी है, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसी चीज को स्पेशली इसको खत्म करना इसका उद्देश्य था। हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जैसे 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुमो मोटो एक्शन लेते हुए एक व्यक्ति को बरी किया, जिसमें कि 8 साल के डिफरेंस थे, लड़का 22 साल का था और लड़की जो थी 14 साल की थी। और एक कमेटी बिठाया गया था उस पे, और कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि लड़की को उसके माँ बाप ने भी छोड़ा हुआ है, सोसाइटी भी कोई देखभाल नहीं कर रहा, गवर्नमेंट भी देखभाल नहीं कर। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अगर आप इस तरह का एक्शन लेते हैं किसी पर, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। तो देखा है कि गवर्नमेंट ने इस तरह ना तो कोई व्यवस्था किया, ना तो उसके फैमिली वाले टेक केयर कर रहे हैं। तो इस दशा में 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक हित में उस व्यक्ति को बरी कर दिया, चूंकि उस वो व्यक्ति जो था उस लड़की से शादी कर चुका था और एक बच्चा भी था, और उनका सोशल प्रोटेक्शन न तो सरकार दे रही थी और न ही उनके माता पिता दे रहे थे। तो ये रीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 142 का इस्तेमाल करते हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए ये लॉ जो बना है उसके लिए सोशल चीजें भी, सोशल प्रोटेक्शन भी, चाहे वो सरकार के द्वारा हो या और भी लोगों के द्वारा, एनजीओ द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, ये होना चाहिए। तो पहले हम लोग थोड़े बहुत एक्ट को जान लेते हैं। बेसिकली बेयर एक्ट को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने ही है बेयर एक्ट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज पॉक्सो एक्ट 2012। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। और ये क्या पूरा इंडिया में एक्सटेंड करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस डेट को निकालेगा ऑफिशियल गैजेट में उस डेट से ये लागू हो जाएगा। और देखिए यहाँ कुछ डिफिनीशन क्लाउज, जैसे कि सारे बेयर एक्ट जितने भी आप लॉ पढ़ते होंगे सारे जगहों पे डिफिनीशन होते ही है, ताकि उसका कुछ दूसरा मीनिंग नहीं निकाला जाए। तो इसलिए डिफिनीशन क्लाउज को देखना, समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो डिफिनीशन क्लाउज इसलिए होता है, आप देखेंगे आईपीसी में, आप देखते होंगे, आईपीसी में भी देखते होंगे, सीआरपीसी में भी देखते होंगे, जितने भी लॉ हैं वो सारे जगह पे डिफिनीशन क्लाउज इसलिए लिए जाते हैं कि क्योंकि उसका मीनिंग कुछ दूसरा न निकाला जाए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, है ना, और ये सेक्शन 5 में जो दिया गया है ना, वो जो मीनिंग दिया गया है वही इसमें माना जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 5 में इसका डिफिनीशन है। इसके अलावा क्या है आप देखिए, B कह रहा है aggravated sexual assault has the same meaning as assigned to it in section 9। सेक्शन 9 में जो असाइन किया गया मीनिंग, एक अब देखिए, एक है सेक्सुअल असॉल्ट और एक है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। बात को समझिए, पेनिट्रेटिव का मतलब है रेप से, ठीक है, इसमें इंटरकोर्स हुआ हो। सेक्सुअल असॉल्ट मतलब बाहरी जो भी है आप असॉल्ट करते हैं, सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, नए बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सी कर रहा है आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज मींस आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन और सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्स एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो यहाँ पर आर्म फोर्सेज मतलब सारे चीज हो जाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेज भी यूनियन के, यहाँ पुलिस फोर्स भी हो जाएंगे। चाइल्ड मतलब देखिए 18 ईयर से जो भी कम का है वो क्या हो जाएगा? चाइल्ड हो जाएगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी किस में दिया गया अब देखिए, ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है।
क्या मीन्स विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन ये दिया गया, डोमेस्टिक रिलेशनशिप shall have the same assigned to its clause of section 2 protection of women domestic violence, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक रिलेशन का मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है द सेम मीनिंग एज असाइंड इन सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दिया गया है, ठीक है, आपने ऊपर देख लिया है सेक्शन 9, ठीक है। और सेक्शन 5 की बातें कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, जो सेक्शन 9 में दिया गया। आर्म्ड फोर्सेस कौन है, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है ना, जिसमें पेनिट्रेशन होगा मीन्स जो है पेनिस का वेजाइना में इंटरकोर्स होना, तो वो आपको इस तरह से पेनिट्रेटिव में माना जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक्चुअल सेक्शन में चले आते हैं, क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। सेक्शन 3 में ये चीज दिया गया, जो जो भी बच्चे एपीओ के हैं, आपके लिए ये जो है पोक्सो एक्ट, पोक्सो से पिछले साल भी पिछले जो एपीओ है उसमें बहुत सवाल आए थे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। और पोक्सो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो a person said to commit penetrative sexual assault if he penetrates his penis to any extent। देखिए जो रेप वाले सेक्शन है लगभग वही यहीं पे यहाँ पर भी दिए गए हैं, जो भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी में जो रेप के जो सेक्शन है, जो डिफिनेशन है, लगभग वही चीजें यहाँ पर दिए गए। एनी एक्सटेंट यहाँ पर कहा गया, ये नहीं कि पूरा सेक्सुअल एक्ट होना चाहिए। इनटू द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए चाइल्ड। तो कहने का मतलब कहीं भी, जैसे कि आपने रेप का सेक्शन देखा था, ठीक है। ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट भी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट भी, कहीं भी वेजाइना हो गया, यूरेथ्रा हो गया, एनस में देखिए वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस, ये तीनों में जो है डिफरेंस समझना जरूरी है। ये हालांकि बायोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है। तो यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन होता है वो यूरेथ्रा होता है। वेजाइना जहाँ एक दूसरा ये जो होता है ऑर्फाइस होता है, जहाँ पर सेक्सुअल एक्ट होता है। और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विथ एनी, और कोई भी, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, और चाइल्ड से करवाता है, ठीक है। तो ये भी इसमें आ जाएगा। ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना। मैनिपुलेशन भी आ जाएगा रेप के सेंस में, ठीक है। यूरेथ्रा, एनस पार्ट ऑफ, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो गई। अब देखिए डी क्या कर रहा है, अप्लाइज हिज माउथ टू द, he applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of the child और makes the child to do so to such person or any other। यहाँ यही नहीं कि करे ही, करवाना भी जो है ये इस सेक्शन को अट्रैक्ट करेगा। तो आपने क्या समझा कि किसी भी तरह का यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। जो भी आपका जेनिटल ऑर्गन्स है, चाहे एनस है, हालांकि एनस जेनिटल ऑर्गन नहीं है, फिर भी अगर एनस में भी किसी भी तरह का इंसर्शन हो, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा हो, पेनिस द्वारा हो, है ना, फिंगर द्वारा हो, किसी भी चीज द्वारा किसी भी एक्सटेंट में या तो किया जाए या करने को बाध्य किया जाए, तो इस सेक्शन को वो अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखिए पनिशमेंट सीधे सेक्शन 4 में तुरंत बाद इसके दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि whoever commits penetrative sexual assault, देखिए दोनों में अंतर समझ, सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव, जहां पेनिट्रेशन हुआ है मतलब किसी एक्सटेंट तक, या तो पेनिस या फिंगर या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो है इंसर्ट हुआ है, तभी जो है ये अट्रैक्ट होगा ये सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 10 ईयर्स शैल नॉट बी, मतलब 10 साल से तो कम होगा ही नहीं, लेकिन ये लाइफ तक भी जा सकते। देखिए कितना खतरनाक ये सेक्शन है भाई, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा सेक्सुअल एक्ट हो, अगर किसी भी लेवल तक, है ना, किसी भी एक्सटेंट तक इंसर्शन हो, तो वो इस सेक्शन को, मतलब सेक्शन 3 पॉक्सो को अट्रैक्ट कर लेगा, और सेक्शन 4 में उसको सजा मिल जाएगी, यानी कम से कम 10 साल के लिए तो जाना है। अब देखिए सेकंड क्या कर रहा है, whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16, जो दिल्ली वाला जो केस जो अभी था, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर जो फैसला दिया,
केस बंगाल का था। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर फैसला दिया है 142 का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें लड़का को छोड़ दिया गया। लड़का 22 साल का था, लड़की 14 साल की थी। क्योंकि शादी कर लिए थे और कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं था। एक कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उस कमेटी के अध्ययन में पाया गया कि लड़की की हालत काफी खराब है, हटमेंट में रह रही, न उसके खाने का व्यवस्था है, न सोशल प्रोटेक्शन है, न सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन है। तो ये सारे गाइडेंस 142 का इस्तेमाल करते हुए दिया है कि नहीं भाई, ये जो है लड़की के हित में, विक्टिम के हित में उस लड़के को छोड़ा जाना जरूरी है। और इसमें देखिए कॉन्सेंट का कोई मतलब नहीं होता है। कॉन्सेंसुअल रहने पर इसी पर 20 साल की सजा उसे दी गई थी, लेकिन कमिटी के अध्ययन के बाद जो है उसको उसकी सजा को छोड़ दिया गया है, क्योंकि न्याय अंतिम उद्देश्य है ना। तो यहाँ पर ये बातें हुई। अब देखिए 16 ईयर्स से अगर नीचे हुआ तो देखिए क्या होना है कि 20 ईयर्स से कम नहीं होगा, सोच लीजिए। और वहां पर क्या था, वहां पर 20 साल की सजा मिली थी उस लड़के को, क्योंकि 14 साल की लड़की थी या 22 साल का वो खुद था। ठीक है, तो वहां पर 20 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन एक कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया करवाया था। और कमेटी के अध्ययन के हिसाब से उसको छोड़ा गया 142 का, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए फाइन, द फाइन imposed under section 1 shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of the, ठीक है, तो फाइन भी इसके साथ लगेगा। अब देखिए रिलेवेंट केस लॉ जो है इसमें है सतीश कुमार जयंतीलाल, है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसको आप देख लेंगे। इन्हें heinous and aberrant crime of sexual assault if consent of minor is treated as mitigating circumstance, it may lead to disastrous consequences। ठीक है, अगर consent को लिया गया तब तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ पोक्सो एक्ट बनने का, क्योंकि माइनर consent का कोई मायने ही नहीं रहता है, उसको कोई भी पहला फुसला सकता है। ठीक है, अब देखिए एग्रावेटेड, नाम ही है एग्रावेटेड, एग्रावेट करना माने किसी को बढ़ाना, एग्रावेटेड। अब एग्रावेशन कब होगा, जब वो व्यक्ति पावर में होगा, या तो फोर्स में होगा, या किसी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में होगा, ठीक है, या तो पुलिस फोर्स में होगा, ठीक है, या तो सीनियर होगा, या तो जेल का उसके वार्डन वगैरह होगा। तो ऐसी परिस्थितियां जहां पर कि उसके लिए किसी बच्चे को अब्यूज करना ज्यादा आसान होगा, और इसीलिए एग्रावेटेड शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए यहाँ देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर की बात की गई है, हूएवर बीइंग पुलिस ऑफिसर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है चाइल्ड पे, तो क्या कहाँ कहाँ कर सकता हो, या तो पुलिस स्टेशन में करेगा, या अपने जो है किराए पे उसको जो मकान मिला रहा होता है वहां पर करेगा। किसी भी क्या करें, द प्रीमिसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, है ना, वेदर सिचुएटेड पुलिस स्टेशन टू विच इज अपॉइंटेड और इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, कहीं भी और अदरवाइज वेयर इज नॉन आइडेंटिफाइड एज ए पुलिस ऑफिसर, जहां पर कि उसका आइडेंटिफिकेशन पुलिस ऑफिसर के रूप में हो, यानी उसका प्रभाव हो, लोग उससे डरेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्रावेशन हो जाएगा ना, एग्रावेशन हो जाएगा, इसलिए इसको एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट के रूप में रखा गया। अब देखिए बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि आर्म फोर्स है, जिनका भी पावर होता है तो इस पावर का इस्तेमाल वो कर सकते, इसलिए ये सारे एग्रावेटेड में आ रहे हैं। ठीक है, जहां पर वो पदस्थापित हो या ड्यूटी के दौरान, ये सारी चीजें कंडीशन यहाँ पर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर और क्या करे, कोई पब्लिक सर्वेंट है उनका भी प्रभाव रहता है। इसके अलावा मैनेजमेंट, जेल के मैनेजमेंट में जो है, या हुएवर बीइंग मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में जो है मैनेजमेंट में है ना, क्योंकि यहाँ पर लोगों की चलती नहीं है ना, माली हॉस्पिटल में है तब तो दूसरे की आश्रय में जो मैनेजमेंट में उसे है, आर्म फोर्सेज में है, जेल में है, वो कहीं ना कहीं एग्रावेशन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये सारे एग्रावेटेड के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी एग्रावेशन की संभावनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, गैंग कमिट्स हैं, ज्यादा लोग हैं तो ऐसे ही पावर का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, डेडली वेपन्स, ठीक है, मतलब जिन चीजों से एग्रावेशन पॉसिबल है, पेनिट्रेशन का एग्रावेशन, एग्रावेशन कब होता है, जब एक व्यक्ति ज्यादा पावरफुल रहता है, ज्यादा पावर में है, तो पुलिस ऑफिसर है वो भी पावर में रहेगा, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वो भी, जेल को मैनेजमेंट में वो भी पावर में रहेगा। ठीक है, तो इस, या तो कोई हथियार लिए हुए तो वो भी पावर में रहेगा। तो यहाँ कहने का सेंस ये है, एग्रावेशन का मतलब तो वो चीजें जो उस व्यक्ति को करने के प्रति ज्यादा उसको मतलब एक सुविधा प्रदान करती हैं, तो इसीलिए एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट इसका
नाम नहीं। इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे आप देखेंगे HIV वगैरह के यहाँ पर दिए गए, जैसे whoever commits penetrative sexual assault on a child which physically इनकैपेसिटेट्स इनकैपेसिटेट्स कर देता है, मेंटल हेल्थ को खराब करता है या फिजिकल हेल्थ को खराब करता है, या तो इन द केस ऑफ चाइल्ड, इन फीमेल चाइल्ड में द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, या HIV से ग्रस्त कर देता है, ठीक है, या डेथ काउज कर देता है। तो इतने सारी चीजें जब होंगी तो ये सारे एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आएंगी। इसी तरह की सारी चीजें हैं। अब देखिए कमिट्स, अब देखिए 12 साल से भी नीचे का है तो किसी का भी पावर उस पर काम कर सकता है। तो ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर दी गई है जो कि एग्रावेशन के अंतर्गत आता है। अब देखिए पनिशमेंट इसमें क्या लिखा गया है कि पनिशमेंट क्या होगा इसका, ठीक है। तो whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term shall not be less than 12। अब यहाँ 20 हो गया, ठीक है। जो आपने 4 में देखा था 10, यहाँ पर क्या देख लिया आपने 20 हो गया, बट विच मे एक्सटेंड टू imprisonment of life। यहाँ पर 20 से शुरू ही है, 20 से नीचे होगा ही नहीं एग्रावेटेड में, ठीक है। और फाइन भी होगा, ठीक है, रिहेबिलिटेट करने के लिए विक्टिम को, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। आपके APO के मेंस में खास करके जो है, हालांकि इतने ज्यादा जितने भी माइनर एक्ट्स हैं अगर थोड़े से, लेकिन बहुत सारे हो जाता है ना, तो इसको देखना पड़ेगा। सेक्सुअल असॉल्ट whoever with sexual intent, यहाँ पर देखिए सेक्सुअल इंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि स्किन टू स्किन टच नहीं है, तो वो डिप्लोरेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्किन टू स्किन टच की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी ऐसा शब्द नहीं लिखा गया है। तो whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus और breast और चाइल्ड makes the child touch vagina, penis, ठीक है। जो करता है या करवाता है ना, जो या तो टच करता है जेनिटल्स को, या जो भी जेनिटल्स यहाँ पर दिए गए हैं, या तो करवाता है, दोनों ही स्थिति में ये जो है अपराध किया हुआ माना जाएगा। अब देखिए एक केस लॉ का यहाँ पर दिया गया है कि वेयर टेस्टिमनी ऑफ विक्टिम इज फाउंड रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोल टेस्टिमनी इज परमिसिबल, ठीक है। खुद के सिर्फ एक जो लड़की ने ही बोल दिया, अगर वो विश्वसनीय लग रहा है तो उस आधार पर ही कन्विक्शन हो सकता है। गणेशन वर्सेस स्टेट का ये फैसला 2020 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट का भी देख लीजिए आप, मीनिंग एंड इंग्रेडिएंट, टचेज फर्स्ट पार्ट सेक्शन 7 एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट इन सेकंड पार्ट सेक्शन 7 कैन नॉट कंस्ट्रूड एज स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि स्किन से स्किन का टच होना चाहिए, अगर बाहरी रूप से भी टच किया जाए तो भी ये सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 माना जाएगा। अब 8 में है पनिशमेंट। पनिशमेंट इसका क्या है, देखिए जो करता है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, नॉट लेस देन 3 ईयर, 3 साल से नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल तक भी एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सारी जो बातें हैं पोक्सो की बिल्कुल आसान है, उसी तरह से है जैसे IPC में रेप वगैरह का हम लोग देखें, या सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह का हम लोग देखे थे, ठीक है, 354 वगैरह में था। तो इस तरह की ही चीजें इसमें हैं, और बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि कठिनाई है। हाँ, थोड़े से आपको जो नए बच्चे हैं उनको थोड़े से याद करने में कठिनाई हो सकती है। उनको ये सब सारे ABCD ऐसे अभी इसको याद इस तरह से नहीं करना, इसको बस समझना है। जैसे मैंने बताया ग्राविटेट का मतलब क्या होता है, जो ग्राविट करे चीजों को बढ़ाए, है ना। बोलते हैं ना कि शुगर जो है, चीनी खाना शुगर को बढ़ाता नहीं, वो एग्रावेट करता है ना, उसको ट्राइगर करता है। तो यही सारी चीजें, ऐसी क्या चीजें हैं जो इस तरह के क्राइम करने को ट्राइगर करती है। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, उसके पास कोई बच्चा आया, तो उसके पास तो अथॉरिटी भी है और अकेलापन भी है, जहां चाहे वो उसको ले जा सकता है लॉ के का डिसीजन का इस्तेमाल करते हुए। तो ये सारी चीजें ग्रावेट करती है कंडीशंस को। अगर वो पावर में फील करेगा, या तो वो हथियार है, ठीक है, या 12 साल से कम का बच्चा है, या तो हॉस्पिटल के अंदर में वो बच्चा है और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में वो है, या जेल के मैनेजमेंट में है। तो इस तरह की चीजें उस व्यक्ति को पावरफुल बनाता है, जिससे सिचुएशन एग्रावेट होती है। तो इसलिए एग्रावेटेड जो है वो अलग है, पेनिट्रेटिव अलग है। जहां पेनिट्रेटिव जुट गया वो रेप से संबंधित हो गया, है ना।
क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट का कोई मायने नहीं है, 18 साल से नीचे का कोई कॉन्सेंट का मायने नहीं है। तो देखिए, लॉ में अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट के एक एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है।